देश आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश भर में आजादी के महाउत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के रोहतक में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राजीव गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया और प्रदेश की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि हमें आजादी बड़े ही संघर्षों के बाद मिली है और आजादी मिलने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि हमें आजादी बड़ी कुर्बानियां देकर मिली है। हमारे ज्ञात और अज्ञात शहीदों की वजह से ही आज देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है। रोहतक के इस खेल स्टेडियम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्कूलों के हजारों बच्चों ने भाग लिया। परेड की जो सलामी भी ली और ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं समझता हूं कि जो हमारे ज्ञात अज्ञात शहीद हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानी की, उस कुर्बानी के बाद जो हमें आज़ादी मिली उसको याद करते रहे। हम आने वाली पीढ़ी को हम ये बताते रहें कि आज़ादी की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और उसकी वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उसकी वजह से ही आज हमारा देश, हमारा प्रदेश फल फूल रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि भले ही CAS ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के मेडल को लेकर केस को खारिज कर दिया है, लेकिन विनेश पूरे प्रदेश और देश के लिए चैंपियन है। प्रदेश के लिए सबसे बड़ा गर्व है कि पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा का ज्यादा योगदान रहा है और 17 अगस्त को रोहतक में इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और सम्मान राशि और नौकरी हरियाणा के खेल की नीति के आधार पर दी जाएगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले ज़्यादातर खिलाड़ी हमारे हरियाणा के थे और मेडल में भी हमारी हिस्सेदारी लगभग 3/4 से ज़्यादा हरियाणा की है। और हरियाणा की खेल नीति है कि जब भी हमारे खिलाड़ी आते हैं मेडल लेकर के, उनके लिए हम भव्य कार्यक्रम करते हैं। इस बार का कार्यक्रम 17 तारीख को रोहतक में होगा और इन खिलाड़ियों का सम्मान भी होगा। इनको जो राशि देनी है वो भी देगी। बहरहाल आजादी के उत्सव की देश भर में धूम देखने को मिली। प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी के उत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वित्त मंत्री ने रोहतक में पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद परेड की सलामी ली। यहाँ कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।